टिकट के मोल जोल जारी बा। मोतिहारी के सीट अभी खाली बा। अगर आपके पास पैसा है तो आप आइए मोतिहारी लोकसभा सीट का टिकट लेकर के चले जाइए। लोकसभा चुनाव में निकली रिजल्ट जब रीडर अखबार में वहू में नाम ना रही तो टोइहे कपार में। चुनाव के 24 के खर्चा हो जाई पानी। बूझा वीआईपी वाला हम का कहता नहीं। ये भोजपुरी के बात बा। ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जब रिजल्ट निकलेगा, यानी देखा जाए तो मोतिहारी लोकसभा, पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट 3 का उम्मीदवार कोई भी अगर लड़ता है, राधा मोहन सिंह एक धाकड़ उम्मीदवार है। भीष्म पितामह के नाम से जाने जाने वाले राधा मोहन सिंह, मोदी जी के नाम पर वोट मांगने वाले राधा मोहन सिंह। आज तक बेचारा राधा मोहन जी नहीं कहे हैं कि हमको वोट दीजिए, मोदी जी को दीजिए। अगर ऐसे ही टिकट का मोल भाव होता रहा, अगर ही पैसे से टिकट को तौला गया, हर चीज क्लियर है, टिकट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कभी राजेश कुशवाहा को, कभी नयन कुशवाहा को, कभी देवा गुप्ता को, कभी रमा देवी के बेटी को, कभी आकाश सिंह, अखिलेश सिंह के जो बेटा है आकाश सिंह को, कभी पप्पू दुबे नंबर में लगे हैं, कभी अंकुश सिंह आ जाते हैं, कभी सुनील शर्मा आ जाते हैं, कभी ढेर भेड़ बकरिया आ जाती है, लाइन में लग जाती है। लोकसभा चुनाव को मोतिहारी में इतना गैदरिंग कर दिया गया है, इतना मोल भाव हो गया है, गजरा की भाव हो गया है, या पैसा ये लोग देना नहीं चाह रहे हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है राजेश कुशवाहा को फिर मुकेश सहनी पटना बुला लिए हैं। अभी बोरा में भर के ले गए हैं कि झोरा में ले गए हैं, ये अलग की बात है। हम यही कहेंगे कि मुकेश सहनी पहले भी हम कहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हम 50 करोड़ रुपया कमाए, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमको काम आएगा। यही हकीकत है, यही सच्चाई है। सूत्रों के हवाले से पता चलता है और सूत्रों ने बताया कि मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से अब कोई भी कैंडिडेट यदि आता है तो राधा मोहन सिंह यानी भीष्म पितामह भाजपा के कमल फूल छाप का सामना नहीं कर पाएगा। राधा मोहन सिंह घर में बैठे हवा में सबको धूल चटाएंगे, इसलिए कि उम्मीदवार सही समय पर उचित उम्मीदवार को मोतिहारी से नहीं उतारा गया है। हालांकि मोतिहारी से किस बार का डर है, और यही मोलजोल मुकेश सहनी के पार्टी अभी तक न गोपालगंज से उम्मीदवार उतारी है न यहाँ से। हालांकि सुमन कुमार को वहां से झंझारपुर से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, लेकिन पूर्वी चंपारण और गोपालगंज की क्षेत्र अभी खाली है, यानी पैसे का तराजू चालू है। किस पर ज्यादा पलड़ा भारी है उसी को टिकट मिलेगा। ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है, गरीब के बेटे को टिकट मिलने वाला नहीं है। आप लोग दीजिए, लेकिन मुर्गा पर वोट नहीं दीजिएगा, काम पर वोट दीजिएगा, पार्टी और जाति पर भी वोट नहीं दीजिएगा। अगर आपके सामने कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी गरीब का बेटा खड़ा है तो उसे जरूर दीजिएगा। फिलहाल अपना राय क्या बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मोतिहारी लोकसभा की दुर्दशा देखते हुए हमने सोचा कि क्यों न एक बार आकर के एक वीडियो बनाई जाए कि मोतिहारी की दशा कुकुरों की दशा हो गई है। आखिरकार यहाँ वीआईपी पार्टी किस बिल में छुप गई है कि उम्मीदवार नहीं कि राधा मोहन सिंह के डर से सारे पहलवान भाग निकले, ये सबसे बड़ी सवाल है। हमें तो लगता है राधा मोहन सिंह भीष्म पितामह के डर से सारे वीआईपी पार्टी के पहलवान, महागठबंधन के पहलवान भाग निकले हैं, और नहीं तो मूल भाव से अखाड़ा में आने की कीमत नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि हम जनता से भी बात करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग अपना कमेंट रखिएगा। सभा चुनाव 2024 यानी मोलजोल लोकसभा क्षेत्र मोतिहारी पूर्वी चंपारण 3 की बात कर रहे हैं, जहां मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को यहां पे उम्मीदवार उतारनी है। और अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट जितना जारी किया गया हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। राधा मोहन सिंह के खिलाफ अगर कोई उम्मीदवार अगर उतरता भी है तो फैलिया जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं फैलिया जाएगा कि पहले एक राजेश कुशवाहा का लहर उठा था कुछ दिन 10 दिन पहले कि अगर राजेश कुशवाहा आते हैं आरजेडी से या किसी महागठबंधन से आते हैं तो शायद राजेश कुशवाहा यहाँ से निकल सकते थे। लेकिन अभी दबिश मामला इस प्रकार गुलझी हुई है और इस प्रकार मामला उलझ गई है कि अभी कोई भी कैंडिडेट आकर यहाँ से मुकेश सहनी भी आएंगे तो हार के जाएंगे। ये कहना है पब्लिकों का, आम जनता का। हम आपको बता दें कि मोतिहारी लोकसभा सीट से यानी मोलजोल का भाव चल रहा है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि 15 करोड़ से 30 करोड़ में टिकट मिला कि क्या मिला। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आम जनता भी जानिए कि टिकट जिसको भी मिलेगा पैसे वाला का बेटा होगा या नेता का बेटा होगा या नेता की पत्नी होगी, उसी को मिलेगा। गरीब के बेटे को टिकट नहीं मिलने वाला है। ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। एक और चीज हम बता रहे हैं कि 1 नंबर में है एक नंबर में राजेश कुशवाहा, उसके बाद नाम आता है गुपे चुपे आकाश सिंह यानी 15 करोड़ तक लगा दिए हैं। उसके बाद आता है एक औपचारिकता घोषणा बाकी है देवा गुप्ता का। मोतिहारी के मेयर पति प्रीति गुप्ता के पति देवा गुप्ता चर्चे में थे। उसके बाद आती है नाम आता है नयन कुशवाहा का। नयन कुशवाहा कहाँ से टपका भाई, जब राजेश कुशवाहा हिले है कोयरी भाई दोनों लड़ गए आपस में। उसके बाद आता है रमा देवी यानी रमा देवी के पुत्री जो अभी शिवहर लोकसभा के सांसद थी, मोहतरमा को हटा दिया गया, अभी रमा देवी। उसके बाद अभी आज एक औपचारिकता आया है, कोई सुनील शर्मा है। उसके बाद अंकुश कुमार सिंह है। नंबर में पप्पू दुबे सर जो प्रसिद्ध वकील हैं वो लगे हुए हैं। तमाम अभी और भी नाम है जो लगा हुआ है। लेकिन हम वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी से पूछना चाहते हैं कि आपने अपने लेटर पैड पर कितने घोषणा किया, किन नामों को भेजा भाई, समझ में नहीं आता है। आकर आप खुद चुनाव लड़ सकते हैं। देखिएगा पहले आता है एक पर्ची राजेश कुशवाहा का जो बगल में लेयर में चल रहा होगा। राजेश कुशवाहा के बाद कोई भेजता है भाई वहीं पूर्वी चंपारण से एडिटेड किया हुआ अंकुश सिंह। उसके बाद में आता है क्या सुनील शर्मा का, वगैरह वगैरह का आते जा रहा है। तो हम कहना चाहते हैं आपसे कि मुकेश सहनी जब
अपनी अब समय अब ऐसा आ गया है कि मुकेश सहनी जब तक अपने जुबान से घोषणा नहीं करेंगे कि मैं मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी का अध्यक्ष इस बात को कह रहा हूं कि मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र 03 से फलना चिनला को टिकट दिया हूं या उतार रहा हूं, या मुकेश सहनी को अब कहना होगा। नहीं तो अब मुकेश सहनी की बातों पर, उनके पार्टी महागठबंधन की बातों पर किसी को भरोसा नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है कि अगर राजेश कुशवाहा को टिकट अगर मिलती, डॉक्टर राजेश कुमार को, तो वह शायद लड़ाई में लड़ सकते थे, जीत भी सकते थे। लेकिन नतीजा हालात इस कदर इस अभी दरमियान पहुंची है कि चाहे कोई भी आ जाए भीष्म पितामह के सामने, भीष्म पितामह उसको बिना घर से निकले हवा में नहीं पटक दिए तो आप कहिएगा। यही कंडीशन है मोतिहारी का। मोतिहारी का जो कंडीशन है लोकसभा क्षेत्र का, यही कंडीशन है कि राजेश कुशवाहा को अगर टिकट मिला होता पहले से तो शायद लड़ाई होती। लेकिन अब कोई भी आएगा, भीष्म पितामह महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, साढ़ गई रगड़ के मेल के बर्बाद कर देगा सभी लोगों को। रुक जाइए।